आप सभी का आपके अपने चैनल PSCV में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का जो 26-27 का बजट प्रस्तुत किया गया है वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए, उसके जो मुख्य बिंदु जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आए हुए थे तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बजट एक नज़र में देखेंगे हम कि कितना क्या हमें प्राप्तियाँ जो प्राप्त हो रही हैं वो हमें एक रूप से दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हमें जो कुल प्राप्तियाँ जो प्राप्त हो रही हैं हमें 3,89,397 करोड़। उसके बाद में जो राजस्व प्राप्तियाँ हो रही हैं इसमें से जो कुल टोटल प्राप्तियों में से जो राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं हमारी 3,08,703 करोड़, और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं हमारी 80,694 करोड़। इसके साथ हम कुछ उधार भी लेंगे, और इस बार जो हमारा पूरा बजट प्रस्तुत किया गया है वो 4,65,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। इससे पूर्व जो बजट प्रस्तुत किया गया था हमारा 25-26 के लिए वो 4,21,000 करोड़ का बजट लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार क्या है वृद्धि देखी गई है। इसके बारे में हम पहले बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस बार जो कुल जो व्यय किया जा रहा है तो कितना किया जा रहा है कुल व्यय, तो 3,88,925 रुपये, जिसमें राजस्व जो प्राप्तियाँ उनमें व्यय कितना है 3,08,659 रुपये, सॉरी 59 करोड़ रुपए। और इसके साथ में जो पूंजीगत व्यय किया जा रहा है उसमें कितना किया जा रहा है 80,266 करोड़ रुपए बुझ। इस बार जो हमारा बजट है वो सरप्लस में कितना है, राजस्व अधिक के कितना है हमारे पास में, तो 44 करोड़ रुपए राजस्व अधिक के में देखा जा रहा है। अब उसके बाद में जो इस बार का हमारा जो बजट है 26-27 का उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो इसमें बताया गया है कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं हमारी उनके बारे में 3,08,703 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही हैं, जिसमें हमें करों से कितना प्राप्त होगा, जो स्टेट वाला है उससे OTR से 1,17,667 करोड़। केंद्रीय करों का जो हिस्सा रहेगा हमारा कितना रहेगा 1,12,137 करोड़। उसके बाद में गैर राजस्व प्राप्तियाँ कितनी रहेंगी 24,394 करोड़। और जो अनुदान की सहायता रहेगी हमारी कितनी है 54,505 करोड़ रुपए। उसी हिसाब से इसमें जो विनियोग की राशि है हमारी तो वो कितनी हो रही है 4,38,000 करोड़ रुपए, जो हमें वो किया था पुनरीक्षा अनुमान किया था, एस्टिमेट किया था रीइन्वेस्ट, तो एस्टिमेट तो वो कितना था जो भी बताया गया था उससे 11% अधिक देखा गया था। इसी के साथ में 26-27 में जो राजस्व अधिक के है हमारा तो 44,000 करोड़ रुपए 44 करोड़ रुपए देखा जा रहा है, जबकि प्रभावी राजस्व अधिक के कितना है हमारा 5,341 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो इस बार राजस्व जो राजकोषीय घाटा है हमारा तो वो कितना है 3.87% है। कितना बजट का 3.87%। राजकोषीय घाटा क्या होता है, देखो जो भी हम उधार ले रहे हैं बाजार से उसमें से ब्याज की राशि को घटा दिया जाता है, तो मेन जो हमारा जो उधार बचता है उसको क्या बोलते हैं राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो कितना है हमारा 3.87%। इसी के साथ में हम पूंजीगत जो व्यय है जो हमने ऊपर देखी थी चीज़ें उसके बारे में तो 80,266 करोड़ रुपये है, जबकि प्रभावी व्यय जिसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधन भी शामिल होते हैं वो टोटल मिला के कितना है 1,06,156 करोड़ रुपए है। अब प्रमुख जो व्यय खत्म किया जा रहा है उसके बारे में देखेंगे। देखो हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें से महिला कल्याण के लिए 1,27,555 करोड़ रुपए खत्म किए जा रहे हैं, जिसमें से जो लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई थी तो उसमें जो 5 मार्च 2023 में भोपाल से प्रारंभ की गई थी तो उसमें जो राशि है वो 1250 से बढ़ाकर कितनी कर दी है 1,500 रुपये कर दी गई है। और बजट में प्रावधान इसके लिए कितना किया गया है 23,882 करोड़ किया गया है। उसी के हिसाब से जो एक नई योजना चलाई गई है नई यशोदा दूध योजना जिसके लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और लाडली लक्ष्मी योजना जो चलती आ रही है मध्य प्रदेश में उसके लिए 1,801 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीधे सीधे से क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि लाडली योजना के लिए कितना पैसा है 1,801 करोड़ रुपये। उसी के साथ में जो 80 लाख छात्रों को मुफ्त टेट्रा पैक दूध दिए जा रहे हैं, जिसका कुल 80 लाख छात्रों को टेट्रा पैक दूध दिए जा रहे हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया 1,37,555 करोड़ रुपए महिला बजट में क्या किए जा रहे हैं खत्म किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं जो कृषि कल्याण के लिए क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो 1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। जो सौर जो योजना बनाई गई थी कुसुम योजना उसके तहत जो सोलर पंप लगाए जा रहे हैं कि सौर ऊर्जा से पंप चलाए जाएंगे तो उसके लिए 1 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे। और इसी में जो बताया गया है कि साल 2026 को जो हमारे मध्य प्रदेश द्वारा बनाया जा रहा है तो किसान कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको IMP कर लीजिएगा, पेपरों में सीधे से क्वेश्चन पूछना है कि किस वर्ष को किसान कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया गया मनाया जा रहा है 2026 को। इसी के साथ में किसानों को
3,000 करोड़ रुपए के, जो हमने ऊपर लिखे 1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ में जो पीएम सम्मान निधि मिलती है हमारी, पीएम किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि, तो यहाँ पे 6,000 रुपये केंद्र द्वारा दिए जाते हैं, 6,000 रुपये हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो टोटल राशि कितनी दी जाएगी? 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाएगी। इसके साथ में बिजली के जो बिल है उनमें राहत दी गई है। कितने करोड़ रुपए की राहत दी गई है? 20,885 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। और साथ में फसल बीमा के लिए 1299 करोड़ रुपए का फसल बीमा का प्रावधान किया गया। उसी हिसाब से जो हम ऊपर देख रहे थे कि हम जो किसान कल्याण की योजना के तहत पैसा कितना खत्म कर रही है, या बजट में कितना प्रावधान है? 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ में शून्य ब्याज कृषि ऋण के लिए कितना प्रावधान है कि अगर किसानों को ऋण दिया जाएगा कृषि के लिए तो 720 करोड़ रुपए उसके लिए भी निकाले गए हैं बजट में। इसी के साथ में कृषि से जुड़े हुए जो कुल प्रावधान है, कितनी राशि है उसके लिए? 88,910 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। किसानों के लिए वित्तीय जो संसाधन है उसके लिए कितनी राशि है? टोटल 1.15 लाख करोड़ रुपए या 115,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका प्रावधान किया गया। अब जो हमारी अवसंरचना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए कितनी राशि निकाली गई है? 59,347 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई है, जिसमें से 14,742 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजनाओं के लिए, और जिसका लक्ष्य है, हमारे क्या लक्ष्य बदलते रहते हैं, 2026 तक हमारे 65 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था, अब 2029 तक ये बढ़ा के कितना कर दिया गया है? ये IMP पॉइंट है हमारे लिए, तो 10 लाख करोड़ रुपए इसका बजट कर दिया गया है। तो आप एक बार इसे देख सकते हैं कितना 2029 तक ये 100 लाख करोड़ 100 लाख हेक्टेयर की जो सिंचाई की क्षमता है उसके लिए इसको विकसित कर दिया गया है। पहले कितना लक्ष्य रखा गया था? 2025 तक लगभग 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता का लक्ष्य रखा गया था। उसके साथ में जो केन बेतवा लिंक परियोजना, इसके लिए बहुत पहले से ये राशि आवंटित है, तो 44,605 करोड़। इसके साथ में ही सड़क विकास के लिए हाइब्रिड यूनिटी मॉडल, जो बड़े पैमाने पर सड़क व पुल का निर्माण करने के लिए बनाए गए हैं, वो हमारे यहाँ पे हाइब्रिड यूनिटी मॉडल लेके आए हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा एवं युवाओं के लिए कितना पैसा खत्म किया जा रहा है? 6533 करोड़ रुपए खत्म किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए मुख्य जो विषय हैं उनमें से शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसे खत्म किए जा रहे हैं उसके लिए, जैसे इसमें से जो 530 करोड़ रुपए जो PM श्री योजना लेके आए थे हम विद्यालयों से जुड़ी हुई, उसमें खत्म कर रहे हैं। और जो संदीपनी विद्यालय मध्य प्रदेश में जो खोले जा रहे हैं तो उसके लिए 3,892 करोड़ रुपए खत्म किए जाएंगे। साथ में साइकिल जो वितरित योजनाएं की जाती हैं उसके लिए 530 करोड़ रुपए, संदीपनी विद्यालयों के लिए 240 करोड़ रुपए, निःशुल्क जो पाठ्यक्रम है उसके लिए 100 करोड़ रुपए, छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 986 करोड़ रुपए, और साथ में खेल एवं कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपए खत्म किए जाएंगे। अब हम एक बात देख लेते हैं, गरीब एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए जो गरीब एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 9141 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2857 करोड़ रुपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक घुमक्कड़ समुदायों के लिए 1691 करोड़ रुपए, और साथ में जनजातीय जो ग्राम उत्कर्ष अभियान हमारे यहाँ जो चलाया जा रहा है उसके लिए 793 करोड़, और ग्रामीण आबादी भू रजिस्ट्री के लिए 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और टोटल राशि जोड़ी जाएगी तो 9141 हो जाएगी। उसके बाद में जो हमारे जगदीश देवड़ा जी हैं वित्त मंत्री, उनके द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया। तो उन्होंने इसका जो शुरुआत में देवड़ा जी ने और जो रहीम के दोहे हैं वो भी पढ़े, जिसमें प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रज्ञानाम चाहते तम। अर्थ इसका होता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। और जो ज्ञानी मॉडल के दौरान उन्होंने कहा कि हर हाथ में काम होगा, हर उपज का दाम होगा, नारी को निर्णय का अधिकार होगा, युवाओं के हौसलों का प्रसार होगा, अवसंरचना का विस्तार होगा, हर घर जल आपके द्वार होगा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, जल कल्याण बेशुमार होगा। और इन उपलब्धियों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सच्चा वादा पक्का काम हमारी सरकार की यही पहचान। साथ में उन्होंने कुछ प्रेरक पंक्तियाँ जो चुनौतियाँ हैं हमारे लिए, चुनौतियों पर कहा, मौजों के थपेड़े से डरकर जो साहिल पर रुक जाते हैं वो लोग कहाँ अपनी तूफानों में जो अपनी कश्ती को कहाँ तूफानों में उतारा करते हैं। तो यही उन्होंने बात कही। साथ में उन्होंने किसान कल्याण से जुड़ी हुई बातें भी कही, जैसे अन्नदाता के श्रम से खेतों को स्वर्ण निखरता है, उन्नत बीजों और तकनीकों से भाग्य नया अब सजता है, समर्थ किसान और समृद्ध डगर की नई कहानी है, धरती पुत्र के स्वाभिमान में विकसित मध्य प्रदेश की निशानी है। और आगे हम देखेंगे कि जो गरीब कल्याण के लिए रहीम के दोहे, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन
ही लखे दीन बंधु सम होए। और युवा कल्याण दृढ़ निश्चय पवित्र भावों से स्वनयनों का विकास जगा, लक्ष्य भेद कर आना होगा, अंतस में उकसाना होगा। और अधो संरचना से जुड़ी हुई उन्होंने पंक्तियाँ लिखी, तो आप एक देख लीजिएगा। इसके साथ में हम देखें कि जो हमारा जो बजट है उसमें बजटों की तुलना की गई है कि इस बार का जो बजट है हमारा वो 4,65,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट प्रस्तुत किया गया। अनुमानित बजट है हमारा ये 26-27 का। इससे पूर्व हमारा 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। तो इसमें भी हमारे में क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है, जो अप्रॉक्स हमें देखने को मिलती है 10% से अधिक की वृद्धि देखने को मिलती है। और इसके साथ में हमारे राज्य का जो है बजट जो घाटा भी बढ़ता चला जा रहा है कि हमने जो ऋण लिया है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब हमारे राज्य पर 4.95 लाख करोड़ रुपए का क्या हो गया है, हमारे पर कर्ज हो गया है। तो ये हमारी मुख्य बस रही। इसके साथ ही मैं जुड़े हुए कुछ और मुख्य बिंदु भी लेकर आऊँगा मध्य प्रदेश के बजट से। तो जो अभी दैनिक भास्कर में जो पॉइंट छपे थे वो मैंने आपके समक्ष डिस्कस कर दिए हैं। ऐसी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।